जय हिंद दोस्तों। जोहार। आप सबों का स्वागत है। आज की क्लास में देखिए हम लोग झारखंड के भूगोल भूगोल के बारे में थोड़ा जितना सवाल बन सकता है उसको फटाफट करेंगे। और ये देखिए रिवीजन सेशन होगा, ठीक है, जो पढ़ रखे हैं उनके लिए। तो सबसे पहले आप सबों का स्वागत है फ्लाई अप अकेडमी पर। सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, फिर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा मेरे भाई, और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। ठीक, आगे देखिए पहला क्वेश्चन के थ्रू से हम लोग सीखते जाएंगे सवालों को, और बहुत बेहतर ढंग से। देखिए, खनिज संसाधन की बहुलता के कारण झारखंड को भारत का कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डैश स्थान पर क्या आएगा? रूर प्रदेश, वन प्रदेश, या खनिज प्रदेश, या पाट प्रदेश। तो आप लोगों को भली भांति पता होगा कि इसको खनिज बहुलता के कारण रूर प्रदेश कहते हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जरा देखिए काहे कहा जाता है रूर प्रदेश? क्योंकि क्रूर है इसको 40% जो खनिज संसाधन का पूरे भारत का हिस्सा है, वो 40% कहाँ पाया जाता है? हमारे झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। अब पूरे भारत का लगभग 40% मायने रखता है, इसलिए ये क्षेत्र, हमारा क्षेत्र झारखंड जो है, प्यारा झारखंड, वो भारत का रूर प्रदेश भी कहलाता है, ठीक। खनिज का बहुलता के कारण आप जानते हैं, कोयला हो गया, बॉक्साइट हो गया, ये सारा चीज जो है यहाँ बहुत मात्रा में पाया जाता है। अभ्रक हो गया, अभ्रक नगरी भी यहाँ है, ठीक है, अभ्रक हो गया, ये सारा चीज यहाँ है। इसकी वजह से ये भारत का रूर प्रदेश कहलाता है, ठीक। अब देखिए दूसरा ऑप्शन, अगर यदि ऑप्शन पे बात करें तो वन प्रदेश आया। वन के कारण, वन आप लोग को पता है, वन अगर यदि आप लोग को पता हो तो कितना प्रतिशत है? 29.62% है। कितना का दोस्त? ये झारखंड में इतना प्रतिशत है, ठीक है। पूरे झारखंड का 29.62% वन है हमारे झारखंड में, ठीक। और अगर यदि राष्ट्रीय नीति के अनुसार देखा जाए तो एक राज्य में कितना होना चाहिए? 33.33% होना चाहिए। तो देखिए कहीं ना कहीं कम ही जंगल है, कम ही वन है हमारे झारखंड में। तो आप लोग थोड़ा सा वन को बढ़ाने के लिए पेड़ और ये ज्यादा काटने का ये ना करें, और उसको लगाने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें, ठीक है। खनिज प्रदेश हमारा झारखंड कहलाता है, इसमें कोई नहीं। पाट प्रदेश सबसे ऊंचा क्षेत्र के बारे में बोले तो पाट प्रदेश होगा, ठीक है, पाट प्रदेश। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे अगर यदि आप देखेंगे तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जरा देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन होगी दोस्त? पहला अगर यदि बात करें, पहला तो मुंडा है, दूसरा दूसरा दोस्त संथाल है, ठीक है। अब देखिए संथाल है हिसाब से एक जगह, तो उस हिसाब से इसका संथाल, खड़िया, कोल, तो बी नंबर सही होगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा कौन है? संथाल है, आप लोगों को पता है, भली भांति पता होगा। और चलिए, ये संथाल जो है झारखंड से पहले ऐसा माना जाता है कि ये पश्चिम बंगाल में बसते थे, ठीक है, पश्चिम बंगाल में बसते थे झारखंड से पहले, ठीक है। और संथाल के बारे में और अगर यदि जानकारी हम जाने तो ये कुल जनजाति का कितना प्रतिशत है? कुल जनजाति का 35% सिर्फ और सिर्फ संथाल में, ठीक। संथाल को जो जगह दिया गया है, संथाल को, वो 2003 में 8वीं संविधान के 8वीं अनुसूची, आप लोग को जानते हैं 8वीं अनुसूची में भाषा शामिल होता है, इसको 2003 में 8वीं अनुसूची में जगह मिला है, ठीक। और इनकी जो संथालों का जो ये है लिपि है, वो कौन सी है? ओल चिकी, ठीक। आप लोग पता है, नहीं पता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओल चिकी, इसका 1941 में किन्होंने ये किया है? रघुनाथ रघुनाथ मुर्मू ने, ठीक है, रघुनाथ मुर्मू ने। ये सारा का सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और चूंकि 1941 में रघुनाथ मुर्मू ने इसका खोज किया, ठीक। और मुंडा का अगर यदि बात करा जाए दोस्त, का उत्तर तो संथाल है, लेकिन मुंडा का बात करा जाए तो मुंडा देखिए संथाल के बाद उरांव जनजाति बड़ी है जनसंख्या से, उसके बाद तीसरे स्थान पे मुंडा आते हैं, ठीक, तीसरे स्थान पे। और खड़िया और कोल, अब देख लीजिए तीसरा नंबर में कुल जनजाति। देखिए झारखंड में कुल जनजातियां कितनी हैं, कितने जनजातियां कुल है, ठीक, ये आपसे जानना चाह रहे हैं, कितने जनजातियां हैं, ठीक।
तो आपको पता है 32 है, 32 में 24 और 8 जो है, 8 जो है आदिम है। आदिम से क्वेश्चन ज्यादा बनता है। आठों आदिम जनजाति का आप नाम याद रखेंगे, ठीक है। आठों जनजाति को सर्च करके आदिम जनजाति को उसका नाम याद रखेंगे। 32 अभी 33वां पे ये है, अभी 32 ही इसका उत्तर होगा, ठीक है। 24 और 8 में बटा हुआ 8 आदिम जनजाति। चलिए अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, जरा जवाब दीजिए इसका। कहता है झारखंड का कौन सा एकमात्र जिला है जिसे 3 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। क्या दोस्त देखें, अगर यदि इसके लिए आपको देखना पड़ेगा झारखंड का मैप, 3 राज्य टच करता है किसको, गढ़वा को, पलामू को या चतरा को या गुमला को। तो आप सबों को पता होगा इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा गढ़वा, ठीक। सही उत्तर 3 राज्यों को किसको किसको, ये यूपी, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और किसको टच करता है उधर से मेरा बिहार, ठीक। इससे 3 राज्यों की सीमा को टच करता है गढ़वा। देख लें एक बार फिगर से, ये देखिए फिगर में एक बार, ये हमारा प्यारा झारखंड और झारखंड में ये हमारा गढ़वा पड़ता है। गढ़वा में देखिए ये बिहार है, बिहार है और ये यूपी पड़ जाता है और ये छत्तीसगढ़ पड़ जाता है, ठीक। छत्तीसगढ़, ठीक है। तो 3 राज्यों से सीमा लगता है किसका, गढ़वा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। कहता है झारखंड का किस पर्यटन स्थान को 3 धर्मों का संगम स्थान माना जाता है, ठीक है। कितना धर्म, 3 धर्म का संगम स्थल माना जाता है किसको, बाबा टांगी नाथ धाम को, वासुकी मंदिर को या पारसनाथ स्थल या कोलेश्वरी पहाड़। तो इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए दोस्त कोलेश्वरी पहाड़। यहाँ जो है 3 धर्मों का संगम आपको देखने को मिलता है, एक सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन, एक मिनट दोस्त, सनातन धर्म, सनातन और बौद्ध, बौद्ध और फिर जैन, ठीक है। ये आप लोग को पता होना चाहिए 3 धर्मों का। कोलेश्वरी पहाड़ चतरा, ठीक, ये चतरा में पड़ता है दोस्त, चतरा, चतरा और पारसनाथ आप लोग को पता है कहाँ पड़ता है, गिरिडीह, गिरिडीह, ये जरूरी है, ठीक। और वासुकीनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है मेरे भाई, वासुकीनाथ मंदिर आप लोग को पता हो तो कहाँ पड़ता है, दुमका में, दुमका में। और ये जो बाबा टांगीनाथ धाम है, सबका पूछ सकता है बाबा टांगीनाथ धाम कहाँ पड़ता है, ये गुमला में पड़ता है, ठीक। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए और देखते रहिए सुबह शाम, गोली की तरह, दवा की तरह खाते रहिए, याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन पे हम जब मूव करते हैं तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को अलग करके, पृथक करके, मतलब अलग से झारखंड राज्य बनाया गया था, निर्माण किया गया, 40%, 46% या 36% या 31%। तो आप सबों को उम्मीद है ये आंसर पता होगा, कितना प्रतिशत लेकर अलग हुआ था हमारा झारखंड, बिहार का 46%, वो भी दक्षिण की ओर से, ठीक है, दक्षिण की ओर से आप देखेंगे, दक्षिण की ओर से, ठीक। किधर का भाग, दक्षिण की ओर। अब जरा सा आप जानिए ये हमारा झारखंड कब बना दोस्त, 15 नवंबर, आप सबों को पता होगा 15 नवंबर 2000 को हमारा जो झारखंड है अस्तित्व में आया, ठीक है। उस समय बिहार से अलग हुआ तो हमको जानना पड़ेगा बिहार के सीएम जो थी वो कौन थी, राबड़ी देवी, राबड़ी देवी थी बिहार की सीएम, ठीक है। और पीएम कौन थे, मतलब प्रधानमंत्री उस टाइम कौन थे, तो वो थे अटल, अटल बिहारी, बिहारी वाजपेयी, वाजपेयी, ठीक है, वाजपेयी। थोड़ा राइटिंग बहुत अच्छा आ रहा है, ये उसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। और राष्ट्रपति, अगर यदि राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का बात करें, राष्ट्रपति कौन थे दोस्त, राष्ट्रपति तो वो थे हमारे के आर नारायण, के आर नारायण, नारायण, ठीक है। ये थे हमारे उस समय राष्ट्रपति। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ, सीएम कौन थी उस टाइम, राबड़ी देवी, और अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे, और राष्ट्रपति के आर नारायण थे। कितना प्रतिशत, 46% लेकर अलग हुआ दक्षिणी भाग से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर सवाल पे।
7वां नंबर सवाल कहता है क्षेत्रफल के आधार पर झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक, बहुत सारा क्वेश्चन आपका बन जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है दोस्त? ये है हमारा उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल, उत्तरी छोटा नागपुर या संथाल परगना या परमाणु पलामू या फिर दक्षिणी छोटा नागपुर। आप सबों को पता है ये कौन है, हमारा छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर। ठीक, उत्तरी छोटा नागपुर सही उत्तर होगा। उत्तरी छोटा नागपुर में कितना जिला है दोस्त? 7 जिला। ठीक, इसका अगर यदि ये पूछे उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय पूछे तो कौन हो जाएगा? हजारीबाग। ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे लिखकर अच्छा लिखने का कोशिश करते हैं। ठीक, हजारीबाग। और ये संथाल परगना, संथाल परगना में कितना है दोस्त? इसमें 6 जिला आता है, 6 जिला। इसका अगर यदि हम पूछे हैं तो संथाल परगना का क्या हो जाएगा मुख्यालय? दुमका। ठीक, मुख्यालय लिख रहे हैं। पलामू, पलामू में कितना आता है दोस्त? पलामू 3 जिला आता है, 3 जिला। और इसका कौन है? मेदिनीनगर हो जाएगा। मेदिनीनगर इसका मुख्यालय हो जाएगा, मेदिनीनगर। ठीक, ये सारा चीज याद रखने वाला है दोस्त। और दक्षिणी छोटा नागपुर में आप लोग को पता हो तो 5 जिला आता है और इसका मुख्यालय कौन हो जाता है? रांची हो जाता है इसका मुख्यालय, रांची। और एक जो स्टार्टिंग में तो 4 ही प्रमंडल था, एक तो जुड़ा कोल्हान प्रमंडल। ठीक है, कोल्हान, कोल्हान यानी है, हम याद रखेंगे कोल्हान। ठीक, कोल्हान प्रमंडल में कितना है, कितना है बताइए? कोल्हान में भी 3 जिला है और इसका चाईबासा हो जाएगा, चाईबासा हो जाएगा इसका मुख्यालय। ठीक, चाईबासा कोल्हान का। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 8 नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जिला परमाणु परमाणु बोल रहे हैं, पलामू, ठीक है, पलामू प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता? पलामू तो आएगा ही, गढ़वा, देवघर या लातेहार। तो आप लोग को पता हो, अभी हम देखें ये जो देवघर है, देवघर ये नहीं पड़ता। ये देवघर कहाँ पड़ता है, कौन प्रमंडल में दोस्त? अगर यदि देवघर का बात करा जाए तो बताइए। देवघर पड़ता है हमारा संथाल परगना में। ठीक है, संथाल परगना में, यहाँ नहीं पड़ता है, संथाल परगना में। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों हो जाएगा। ये देवघर जो है इसके पलामू प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता। ठीक, 9 नंबर सवाल करेंगे। 9 नंबर, झारखंड का एकमात्र जिला जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। अभी आप देखें एकमात्र जिला कौन होगा? अभी जब हम लोग ये में देखे थे, एकमात्र जिला कौन है? वो गढ़वा है। ठीक, गढ़वा तीनों में टच करता है और उत्तर प्रदेश को भी टच करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही जिला है, गढ़वा। ठीक है, गढ़वा। आप ये में फिर से देख लीजिएगा, नीचे उसका लगा हुआ। ठीक, इनमें से किस जिले की सीमा किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती? तो ये देखिए, ये हमारा खूंटी है। खूंटी ही ऐसा जिला है जिसका किसी अन्य राज्य के साथ कोई स्पर्श सीमा नहीं करता है। ठीक, खूंटी ध्यान रखिएगा, किसी अन्य राज्य के साथ ये सीमा साझा नहीं करता। एक बार फिर से अपना प्यारा झारखंड में देख लीजिए, खूंटी हमारा कहाँ है दोस्तों? ये रहा हमारा खूंटी, ये है अपना खूंटी। और ये खूंटी है, इसमें से देखिए कहीं से किसी ये को टच नहीं कर रहा। बाकी जो खूंटी इसमें से जो है वो टच नहीं कर रहा है। ठीक है, खूंटी ऑप्शन के हिसाब से खूंटी ही होगा जो टच नहीं कर रहा है। ठीक है, आप लोग समझ पाए बात को? अगर यदि समझ पाए तो अगर यदि समझ पाए तो आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे दोस्त। और मजा आया तो कमेंट करके जरूर बोलें कि ऐसा वीडियो और बनाइए, और इसी तरह से इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए। शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करना तो ना ही भूलेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। जय हिंद, एक बार फिर से आप सबों को, और जोहार अपना झारखंड या। जय झारखंड।